कल बिहार में उसे अनेक राज्यों में विधान परिषद का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश और सब राज्यों में, लेकिन बिहार में कल जो हुआ मतदान पहले कल मतगणना थी विधान परिषद का, और सब जगह, लगभग सब जगह 24 सीटों में से कुछ जगह तो और पहले भयंकर हुआ। सासाराम में, सिवान में तो गोलीबारी भी हुई, और हुआ सहरसा में तोड़फोड़ हुआ, क्या हुआ, और कितना विवादास्पद रहा विधान परिषद का चुनाव बिहार में। या आपने देखा, आज भी देखिएगा कुछ। कल जो हुआ, ये बिहार में ये एक हिस्ट्री है, बिहार सरकार का एक हिस्ट्री है, एक काले कारनामे हैं। पटना हाई कोर्ट के यहाँ 30 याचिकाएँ विधानसभा चुनाव का 2020 में ही चुनाव हुआ था बिहार में, और 2021 के फरवरी मार्च में अपील दायर कर दी गई थी। लेकिन ये 22 का अप्रैल महीना चल रहा है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये सुनवाई बिहार सरकार का और पटना हाई कोर्ट का इतिहास है। जब नए विधानसभा का समय आ जाएगा तो ये सुनवाई शुरू कर देंगे, ये सुनवाई शुरू कर देंगे। जब 1.5 साल से अधिक हो गया, जब 4 साल पूरा जाएगा तो बिहार विधानसभा का जो याचिकाएँ 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है, तभी सुनवाई कर देंगे। इसके पहले का भी इतिहास है। शिवहर में भी कई एक बार चुनाव में मतगणना में हेराफेरी किया गया था, याचिकाएँ दायर की जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। उसी का परिणाम है बिहार विधानसभा परिषद का चुनाव में भी जो धांधली हुई, जो अराजकता हुई, क्या हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश जय रमन्ना साहब से, आप पटना हाई कोर्ट को कहिए, आपके यहाँ केस लंबित है, बहुत ज़्यादा केस लंबित है। 30 याचिकाएँ जो दायर की गई है विधानसभा चुनाव का, 1.5 साल से अधिक विधान परिषद का चुनाव भी हो गया, सुनवाई क्यों नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है पटना हाई कोर्ट में, एक ट्रांसफ़र कर दे, सुप्रीम कोर्ट मंगा लीजिए। बिहार में संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है, संवैधानिक संस्थाओं का दोहन, शोषण, ये निष्क्रिय हो गई है, ये निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि बिहार सरकार का हर मंशा, हर काम अपने बचाव में। ये कहते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, जो वो तो बिहार नहीं पूरे भारत को ही बोलते हैं, जो शराब पीता है वह हिंदुस्तान नहीं, वह अयोग्य है, वह बहुत बात, वो तो हिंदुस्तान की बात भी करते हैं। लेकिन विधानसभा में आपने देखा होगा, कुछ 1-2 महीना पहले शराब की बोतलें विधानसभा में पाई गई थी, उसी कैंपस से पाया गया था। कितने जहरीली शराब से लोग मरे थे, और कौन जगह शराब का बोतल नहीं पकड़े। इनका साजिश आता है हम अपने लोगों को शराब का मुहैया करवावे और वे कमावे, और गरीब बेबस लाचार व्यक्ति मरे। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जय रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों से मेरा अपील है, और कल 5 दिन पहले पाकिस्तान में इमरान खान सरकार का अविश्वास प्रस्ताव के समय वहाँ पर डिप्टी स्पीकर को सिफारिश रखी, लोकसभा के, पाकिस्तान का लोकसभा का विघटन कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने
कहा न, डिप्टी स्पीकर को यह अधिकार नहीं है जो लोकसभा को बर्खास्त कर दे। 1 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जजमेंट दे दिया और जजमेंट पर किसी प्रकार का आपत्ति भी नहीं है, सबको खुश है। जो एक कानून बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, 1.5 साल हो जाता है, इनका सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले कोई मंगाते नहीं हैं, उसको देखते नहीं हैं, कंट्रोलिंग नहीं करते हैं उनका। इसीलिए ये प्रधानमंत्री पर टिप्पणी क्या आता है, अगर 14 के लोकसभा चुनाव में तो वही आज जो प्रधानमंत्री अगर भागलपुर आते हैं तो उनको काट के गाड़ दिया जाता है। वह केस भी होता है नाम मात्र का, वह केस 14 का केस 22 में खुलता है और तुरंत जमानत भी हो जाती है। यह बिहार सरकार का साजिशन है। बिहार सरकार, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय को श्रेणी घोटाले में बड़े आरोपियों को किस तरह से बिहार सरकार ने लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवा देता है। जब लोअर कोर्ट और जिला कोर्ट बात नहीं सुनता तो उसकी सेवा भी 10-15 डीजे और एडीजे का सेवा भी बर्खास्तगी बिहार सरकार ने अच्छे ढंग से कर दिया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहे हैं। अब पटना हाई कोर्ट ने सहमति दे दी जो हाँ इनकी बर्खास्तगी हो सकती है। तो किस तरह से कर्मचारी काम करेंगे, किस तरह से जिला न्यायाधीश काम करेंगे, किस तरह से न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी बिहार में। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब से पूछे कि किस तरह से सीताराम सिंह की हत्या 1989 में होती है, वह केस कहाँ गया। सैकड़ों अपराधियों का केस जदयू के सांसद विधायक पर केस का हत्या का मामला दर्ज है, वह केस कहाँ गया। क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है। हर जगह घोटाला होता है। यहाँ तक कि संविधान को भी ये बिहार सरकार क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। 30 याचिकाएँ विधानसभा चुनाव का याचिकाएं दायर है पटना में। अगर इस याचिकाएं में दायर में नहीं है स्वीकार करने तो उसे खारिज तो किया जा सकता है। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हम बिहार सरकार के सहयोग से नहीं याचिकाएं दायर रद्द की जाती है और नहीं सुनवाई होती है। समय तो आपका बर्बाद होता है। बिहार सरकार तो चल रही है, नहीं याचिकाएं खारिज की जाती है, नहीं सुनवाई होती है, लेकिन बिहार सरकार तो चल रही है। 1.5 साल तो हो गया, अब 2.5 साल और चलेगा, 2 साल 3 साल चलेगा। इसी तरह से जब विधानसभा का चुनाव नया आ जाएगा तो सुनवाई शुरू हो जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रमन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश चंद्रू साहब और सुप्रीम कोर्ट को जो 3 सदस्यीय खंडपीठ जो बिहार में शराब, जहरीली शराब या बिहार में जो शराब पर प्रतिबंध है, इसका जो लीगल और इलीगल जांच कर रहे हैं, उस खंडपीठ से भी हम ये अपील करते हैं और CJI रमन्ना साहब से अपील करते हैं, बिहार में एक मामले का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। चाहे विधानसभा में का 30 याचिकाएँ दायर की गई है, पटना हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हुई 1.5 साल तक। तो हमारा संविधान मजबूत रहेगा। आज पाकिस्तान में 1 सप्ताह में सरकार का पतन हो गया। सरकार की हर चालाकी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुथरा कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में डिप्टी स्पीकर को लोकसभा को भंग करने का पावर नहीं है। लेकिन इतनी सुनवाई करने में यहाँ पर भारत में 2 साल 4 साल लग जाता है। पटना हाईकोर्ट में 1.5 साल, एक हत्या का मामला 30 बरस चलता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था हमारा इंडिया का है, ये बिहार का व्यवस्था है।
अपने सुप्रीम कोर्ट से मैं यह जानना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी कांड में 4 आदमी का हत्या, 4 किसान का हत्या होती है, जिस न्यायाधीश ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस न्यायाधीश ने जमानत दे दिया, उस पर आपने कार्रवाई सीधे क्यों नहीं किया? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का एक साजिशन है। आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, आरोप पत्र दाखिल नहीं भी करता तो जमानत देने वाले तो आपके अधीन थे, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के था। आज भारत के न्यायिक व्यवस्था में, पटना हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था में एक कहने के लिए सुधार की आवश्यकता है, सुधार की कोई आवश्यकता नहीं। आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कंट्रोलिंग करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दंड संहिता, आईपीसी की दंड संहिता, जिस आधार पर हमारा न्यायालय सुरक्षित है, हमारा न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। लेकिन कहीं कहीं देखते हैं महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में हमारा संवैधानिक संस्थाओं का दोहन शोषण होता है। सरकार का कानून यहाँ पर संविधान के अनुरूप नहीं चलता है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, देखती नहीं है। अपनी व्यवस्था अपनी, हमको बहुत अधिक काम है। और केंद्र सरकार भी, कानून मंत्री भी किस तरह से बिहार सरकार ने 10-15 डीजे को बर्खास्त किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, 1 मिनट का विलंब नहीं होना चाहिए। ये न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, उसको अपने दबाव में लेने के लिए बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश रची है। इस पर विलंब क्यों हुआ? किस परिस्थिति में पटना हाईकोर्ट ने 30 याचिकाएं दायर की गई है विधानसभा चुनाव का, वह उसकी मतगणना में जो हेरा फेरी किया गया था, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ऋण घोटाला में अभी जांच चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। मुख्य अभियुक्त कौन है? सत्ता आपका है, मुख्यमंत्री आप हैं, और खोज है 4th ग्रेड के स्टाफ को, 3य श्रेणी का स्टाफ को, 2य श्रेणी का स्टाफ बहुत कम है, 2य श्रेणी के पदाधिकारी कम हैं, 3रे-4थे कम ग्रेड के पदाधिकारी को, कर्मचारी को पदाधिकारी बना दिया गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा का 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफर होता है। ऋण घोटाला 2000 करोड़ का है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, रेखा मोदी जी और भाजपा के और जदयू के जो बड़े मंत्री हैं पहले से, जिनका दिल में दिल मिला हुआ है, इन लोगों की घोटाला का एक साजिशन है। और मुख्य अभियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को नहीं बनाया जाता है। हाँ, हम विरोध करेंगे तो हम पर FIR अवश्य हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, विधान परिषद के चुनाव में जो जिस तरह से एक अनेक राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पर कहाँ कोई बवाल हुआ, लेकिन बिहार में क्यों हुआ? इसलिए विधानसभा के चुनाव में भी मतगणना में जो हेराफेरी हुई थी, वह याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। तो इधर भी तो हम करेंगे ही ना। ये सत्ता पक्ष का, सत्ता में बैठे व्यक्ति का ये साजिशन है। धन्यवाद।